मोदी जी की कोई तो क्वालिटी एक अलग ही झलकती है ना, जिससे सारे लोग उसको दिल से चाहते हैं। 40 जई एक साथ मतलब भर्ती हुई है। जिन गरीबों के घर में अनाज खाने के लिए नहीं था, उनके बच्चे मनोहर लाल जी की देन है जो जई और आईएसडी लगे हैं, और वो लोग सभी मनोहर लाल जी को दुआ देते हैं। हमारा मेव कौम का एक हसन खा मेवाती था राजा, जिसने महाराणा राणा सांगा के साथ में बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और उनकी शहादत को अगर किसी ने याद किया तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही माननीय मनोहर लाल जी ने याद किया। इंशाअल्लाह 400 पार का नारा पूरा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये अभियान चला हुआ है महाराज सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 38वां दिन, और आज 38वें दिन हमारे बीच में एक विशेष मेहमान उपस्थित है, जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि आज हमारे इन मेहमान के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेवारी है भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने समुदाय को जोड़ने की। तो आज हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान चौधरी औरंगजेब जी। आज हमारे बीच में उपस्थित है चौधरी औरंगजेब जी। चौधरी औरंगजेब जी हरियाणा राज्य हज कमेटी के पूर्व के चेयरमैन भी हैं, और उनके साथ साथ अभी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना अभिन्न अंग मानते हुए चौधरी औरंगजेब जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का जो अनोखा और अनूठा काम किया है, उनके लिए चौधरी साहब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस 50 डे चैलेंज में। और 50 डे चैलेंज में आज हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि जो मनोहर नीतियां रही हैं हरियाणा के अंदर, 9.5 साल का मनोहर लाल जी का कार्यकाल, उस कार्यकाल में किन किन समुदायों को कैसे कैसे उनकी योजनाओं का लाभ मिला है, और मनोहर नीतियां सबके लिए, जैसे तो सब कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का जो आपने कार्यक्रम चालू कर रखा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और रही बात हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये एक साधु संत किस्म के इंसान थे, जिन्होंने एक अपनी तरफ से भी एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उसी तर्ज पे माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया था। मैं मेवात एरिया का रहने वाला हूँ। मेवात क्षेत्र ने एक भी सीट कभी भाजपा को नहीं दी, लेकिन फिर भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने मेवात को दिल से गले लगाया, और मेवात में काबिले तारीफ काम किए हैं। बढ़ चढ़ के वहाँ पैसा खर्च किया है। मेव कौम पार्टी की बुराई कर सकते, लेकिन मेवात के लोग कभी मनोहर लाल जी की बुराई नहीं कर सकते। पूरी मेवात मनोहर लाल जी को सर पे बिठाती है, और मनोहर लाल जी ने वो काम किए जो कोई कांग्रेस ने तो कभी जिंदगी में मुसलमानों के लिए वो सोचा ही नहीं। हमारा मेव कौम का एक हसन खा मेवाती था राजा, जिसने महाराणा राणा सांगा के साथ में बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और उनकी शहादत को अगर किसी ने याद किया तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही माननीय मनोहर लाल जी ने याद किया। और माननीय मनोहर लाल जी के कर कलमों द्वारा ये पता चला है पूरे देश और दुनिया में कि भाई मेव का भी कोई राजा कोई हुआ था, जिन्होंने अपने देश के बदले अपने देश के लिए कुर्बानी दी, और अपनी कौम का जो बादशाह था बाबर, उसके विरुद्ध में उन्होंने जंग लड़ी, और 12 लाख में उन्होंने वहां कुर्बानी दी। तो मनोहर लाल जी एक ऐसी शख्सियत है जो जिनकी छवि पे कोई दाग नहीं लग सकता, जिनके हमारे मेवात में जब से देश आजाद हुआ कभी 40 जय कभी भर्ती नहीं हुए, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीति थी, बिना खर्चा के बिना पर्ची के एक साथ एक मुश्त 40 जय एक साथ मतलब भर्ती हुए। जिन गरीबों के घर में अनाज खाने के लिए नहीं था, उनके बच्चे मनोहर लाल जी की देन है जो जई और आईएसडी लगे हैं, और वो लोग सभी मनोहर लाल जी को दुआ देते हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे अच्छी मार्जिन से यहाँ से सांसद बनेंगे, और उनकी एक अच्छी सोच, जैसे मनोहर लाल जी की सोच है, उससे भी बढ़ चढ़ के कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और नरेंद्र मोदी जी की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आज के युग के, मैं तो उनको एक अवतार के रूप में देखता हूँ।
आज के युग के वो अवतार हैं और मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में बहुत ही गर्व से लिया जाता है और पूरे हिंदुस्तानियों को मोदी जैसे नेता पर फक्र होना चाहिए। हम दिल से मोदी जी की कदर करते हैं। और रही बात मुसलमानों की, हमारे जो 57 मुस्लिम कंट्री देश हैं उनका जो सबसे मुस्लिम बड़ा अवार्ड है अरब के बादशाह ने, उससे भी मोदी जी को उस अवार्ड से हमारे अरब के बादशाह ने नवाजा था। मोदी जी की कोई तो क्वालिटी एक अलग ही झलकती है ना, जिससे सारे लोग उसको दिल से चाहते हैं। तो अब ये लोग जो चुटपुट जो स्टेटों में कोई देखने को सोशल मीडिया पर आ रही है कि भाई वहाँ ये दंगा हो गए या वो हो गए, ये कोई कुछ नहीं है। कांग्रेसी लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपने कुछ गुर्गे पैसे वैसे दे के इधर उधर वो ऐसी चुटपुट घटनाएं करवा रहे हैं ताकि एक देश में एक आवाज उठे कि भाई बीजेपी से लोग परेशान हैं, लोग बहुत जागरूक हैं। आज लोग सब जानते हैं कि अगर आज हिंदुस्तान का कोई दुनिया में नाम है और हिंदुस्तान को अगर ऊपर के पटल पर ले जाने वाला कोई व्यक्ति है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और पूरा देश जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, इंशाअल्लाह 400 पार का नारा पूरा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। और आप 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी, मैं कह रहा हूँ 400 नहीं 450 पार होंगे। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे नायब सिंह सैनी जी वो भी यहाँ अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी अपने हरियाणा की 10 की 10 सीटों के साथ में एकदम रिकॉर्ड तोड़ जीत करेंगे। मैं हरियाणा और गुजरात दोनों स्टेटों की मैं लिखित में गारंटी दूं कि हरियाणा की 10 की 10 सीट और गुजरात की 26 सीट, ये इनमें एक भी सीट कहीं कम नहीं होगी। और यूपी, राजस्थान, हम सब जगह हम घूम रहे हैं। हमारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो 400 पार 100% होंगे। और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने और जो हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री इतने सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री बने, जो दिन रात बेचारे ने एक कर रखा है, 24 घंटा रात दिन मोदी जी की तर्ज पे वो काम कर रहे हैं। कभी एक पैर मेवात में तो एक पैर उसका पंचकुला में तो दूसरा पैर उसका जींद में है, चौथा पैर उसका महेंद्रगढ़ में है। उन्होंने रात दिन एक कर रखा है। उनकी मेहनत को कभी कुदरत जाया नहीं जाने देगा और उनकी सोच बहुत अच्छी थी। नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी ने एक हीरे को जिस तरीके से जौहरी हीरे को तराशता है ना, हीरे के रूप में जो है नायब सिंह सैनी को हीरे के रूप में जो है तराश के और उसको समझ के मुख्यमंत्री की सीट पे बिठाया है। और उससे यहाँ सरकार की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पूरे प्रदेश में माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी की भी वाह है, कोई उनमें कमी नहीं है। वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, शरीफ इंसान है, उनमें भी कोई दाग नहीं किसी प्रकार का। मैं तो यही कहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे मनोहर लाल जी और हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे बुद्धिजीवी जितने भी समझदार मुस्लिम तबके के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इनको दिल से चाहते हैं और इनके सपने जो पूरे पार होंगे। आप और हमारी सबन की मेहनत और दुआएं इनके साथ हैं और हम सब कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 400 का नारा पार होगा और हरियाणा का 10 का नारा 100% पार होगा। और मनोहर लाल जी की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वास्तव में ही आज के अवतार हैं और हम तो यही कहेंगे कि इनको किसी की नजर ना लगे। और ये अगर देश को सुरक्षित देखना, देश को मजबूत देखना, देश को दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 पे देखना है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने होंगे। और 4 तारीख को आप रिजल्ट को देख लेना, आप सबके ये सुपड़े साफ हो जाएंगे। बिल्कुल 400 पार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और आप उस दिन वो दूर नहीं है। और ये कांग्रेसी लोग बौखलाए पड़े हैं, ये सब के सब हाथ मलते हुए रह जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे जीते जी ये कभी दोबारा कांग्रेसी सरकार की शक्ल नहीं देख सकते। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि
कितने बेहतरीन इंसान हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब ने कितनी शिद्दत के साथ और कितनी एक गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कहा है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी वो 400 पार होंगी, निसंकोच 400 पार होंगी। और चौधरी साहब का आज हम इस वीडियो में बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मेवात जैसे क्षेत्र से आकर करनाल लोकसभा की जनता का जो मार्गदर्शन किया है, करनाल के लोगों को मनोहर लाल जी के प्रति वोट देने की जो अपील की है। तो चौधरी साहब के 2 दिन का प्रवास है और इस प्रवास के दौरान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए भी आप मतदान की अपील करेंगे और हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए तो पूरी शिद्दत के साथ, और हमारे जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं, मुस्लिम एरियाज में भी चेयरमैन साहब पूरा अपना जो इनका जनसंपर्क अभियान है वो चलाएंगे। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।